नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक सर्जना, उसका पाठ नंबर 4 और बिहारी का भाग नंबर 4। आइए हम शुरू करते हैं। जो स्क्रीन पर आपके दोहे दिखाई दे रहे हैं उन 4 दोहों को। जो पहला वाला दोहा है वो इस प्रकार से है। को छूट्यो ई जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यो ज्यो सूरजी भजो चहत, त्यों त्यों झत जात बिहारी, त्यों त्यों झत जात। तो विद्यार्थियों, यह जो दोहा है, इस दोहे के अंदर एक हिरण का उदाहरण दिया है। एक हिरण है जो जाल के अंदर फंस गया है। अब वो जैसे जैसे उस जाल से सुलझ करके निकल करके भागने की कोशिश करता है, तो जितना प्रयास वो निकलने का करता है उतना ही ज्यादा वो उलझता जाता है। तो मूल रूप से यही बात कही गई है। आइए देखते हैं कैसे कही गई है। को छूट्यो, को यानी कौन, छूट्यो छूटा या मुक्त हुआ। कौन छूटा या मुक्त हुआ है। इस जाल, जाल में परी, पढ़ करके, इस जाल में पढ़ने के बाद कौन छूटा है या मुक्त हुआ है। अर्थात एक बार जो इस जाल में फंस गया वो मुक्त नहीं होता। फिर आगे कहा, किसको संबोधित कर रहे हैं, उस हिरण को। कत कुरंग अकुलात, कत यानी क्यों, कुरंग यानी हे हिरण, अकुलात व्याकुल होता है। हे हिरण, क्यों व्याकुल होता है। तुम्हारे व्याकुल होने से या छूटने का प्रयास करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी इस जाल में फंस करके और छूटा नहीं। पहली बात तो ये होती कि तुम इसमें फंसते नहीं। अब जब किसी लोभ लालच वश इसमें फंस गए हो तो इसमें से तुम्हारा छूटना संभव नहीं है। और फिर आगे ये कह रहे हैं कि ज्यो ज्यो सूरजी भजी चहत, ज्यो ज्यो जैसे जैसे सूरजी सुलझ कर, भजो चहत, भजो यानी भागना, एक बार पहले भी आ गया ना भजो शब्द। तो ज्यो ज्यो जैसे जैसे सूरजी सुलझ करके, भजियो चहत भागना चाहता है। कौन सुलझ करके भागना चाहता है, तो वह हिरण, कुरंग शब्द हिरण के लिए क्या आया यहाँ पर, कुरंग। तो ज्यो ज्यो सूरजी भजी चहत, भजो चहत, जैसे जैसे सुलझ करके संभल करके निकलना चाहता है, भागना चाहता है, त्यों त्यों वैसे वैसे उलझत जात, उलझत मतलब उलझता, जात जाता है। जैसे जैसे सुलझ करके भागने की कोशिश करता है वो और ज्यादा उलझता है। कौन और ज्यादा उलझता है, तो हिरण। वैसे आपको देखें, मूलतः तो बात हिरण की कही गई है। यहाँ जो दो शब्द है ना, तो ज्यों ज्यों और त्यों त्यों, इन दोनों के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब कोई शब्द रिपीट होता है और उसका अर्थ वही का वही होता है, ज्यों ज्यों जैसे जैसे, त्यों त्यों वैसे वैसे, तो ये दोनों पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पर हैं। कत कुरंग, इसके अंदर आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क कथ में भी है और कुरंग में भी क है, दोनों क से शुरू हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार बताया मैंने आपको, अनुप्रास। तो अनुप्रास भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, और एक अलंकार यहाँ पर और भी है। वैसे देखो, ये जो प्रसंग सीधे सीधे तौर पे क्या लगता है, ऐसा लगता है जैसे एक हिरण जो जाल में फंसा हुआ है उसे कवि संबोधित कर रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है, उसे तो संबोधित कर ही रहा है, लेकिन यहाँ जो हिरण है ना, वो प्रतीक है। जैसे हिरण जाल में फंसा है, वैसे ही इंसान इस दुनियादारी के जाल में फंसा है, ये भी बात है। तो संसारी जीव को भी यहाँ पर संबोधित किया है कि हे संसारी जीव, अब तू इस संसार के जाल में फंस करके क्यों व्याकुल होता है, कौन, और इस संसार के जाल में पड़ करके कोई मुक्त हुआ है क्या, कोई मुक्त नहीं हो सकता। ये भी बिहारी उस और भी संकेत करना चाहता है, इस आत्मा या जीव को भी संकेतित कर रहा है कि इस संसार रूपी जाल में फंस करके कोई मुक्त हुआ नहीं है, और जो मुक्त होने का जितना ज्यादा प्रयास करता है वो उतना और इस संसार में उलझता जाता है। तो सीधी बात कही गई है कुरंग के माध्यम से, हिरण के माध्यम से, और वो बात लागू किस पर हो रही है, आत्मा या इस जीव के ऊपर भी लागू हो रही है जो संसार के जाल में फंसा हुआ है। तो ऐसा जब होता है, इसे अपन कहते हैं अन्योक्ति अलंकार, कि कहा कुछ जाए लेकिन कवि कहना कुछ और चाहे, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार भी है। कुल मिलाकर के 3 अलंकार आपके यहाँ पर सामने हो गए। एक तो पुनरुक्ति प्रकाश हो गया, अनुप्रास हो गया और अन्योक्ति। ये विशेषता है बिहारी जी की कि बिहारी जो है अलंकारों का बहुत सटीकता के साथ प्रयोग करते हैं। पहले वाला जो छंद है उसमें सभी दोहे हैं, दोहा की विशेषता पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब अगले वाले दोहे पर बढ़ते हैं।
अब जो ये जो पहले वाला था वो नीति से संबंधित था दोहा, अब वापस आपका भक्ति से संबंधित दो दोहे आ रहे हैं। देखिए, आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि जो बिहारी हैं वो भक्ति के नाम पर किसकी भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते हैं श्री कृष्ण की, क्योंकि अधिकांश जो रीतिकालीन कवि हैं उन्होंने अपने आराध्य के रूप में कृष्ण चुना, क्योंकि श्रृंगार का वर्णन करने के लिए कृष्ण अनुकूल थे और एक तरफ उनकी श्रृंगारिकता भी बनी रहती थी और कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भी थोड़ी बहुत हो जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे बहनो हसे दिन कहे नट जाय बिहारी, दिन कहे नट जाय। अब यहाँ जो प्रसंग है वो कैसा है कि कोई गोपी है जो बात करना चाहती है किससे, कृष्ण से। अब कृष्ण से बात करने का कोई बहाना चाहिए, तो कृष्ण जब बातें करते हैं तो उनकी बातों में बहुत मधुरता है, बहुत मिठास है, तो उसी मिठास के लिए यहाँ शब्द काम में लिया है बत रस, बातों का रस। तो वो जो एक गोपी है वो छुपा देती है, क्या छुपा देती है, तो कृष्ण की मुरली छुपा देती है। क्यों छुपा देती है, तो इसलिए छुपा देती है ताकि कृष्ण उसके बारे में पूछेंगे तो उनसे बात करने का अवसर मिलेगा। तो उनसे बात करने के लिए गोपिका के द्वारा जो चेष्टा की गई है वो यहाँ पर आपके सामने इस दोहे में कही गई है। तो क्या कहा, बतरस लालच लाल की, यहाँ लाल किसके लिए कहा है, तो मुरारी लाल के लिए। मुरारी लाल कौन है, तो वही मुरलीधर श्री कृष्ण। तो बतरस लालच, बातों के रस के लालच में, बातों का रस मिलेगा। तो वो जो लालच है किसकी बातों का रस, तो कृष्ण की बातों का रस, मधुर बातों का रस मिलेगा। इस लालच में लाल की अर्थात कौन से लाल की, बिहारी लाल कृष्ण को भी कहते हैं। तो कृष्ण की मुरली धरी लुकाई, मुरली धरी मुरली रख ली, लुकाई छुपा करके। तो मुरली छुपा ली, किसने छुपा ली, गोपी ने छुपा ली। क्यों छुपा ली, तो बतरस लालच, बातों के रस के लालच में कि इसके बारे में कृष्ण पूछेंगे तो बात करने का अवसर मिलेगा, बात करने का अवसर मिलेगा तो आनंद आएगा उनकी बातों का, ये कह करके उन्होंने छुपा ली। अब कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण पूछते हैं भाई कहाँ छुपाई तुमने मेरी मुरली, बताओ। तो फिर वो कहती है मैं तो नहीं जानती। तो अगली वाली पंक्ति में वही बात कही गई है कि सौह करे भौहनु हंसे, सौह करे कसम खाती है कि मैं नहीं जानती, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता तुम्हारी मुरली कहाँ है, कसम से कसम खाती है। कौन कसम खाती है, तुम जो गोपिकाएं हैं वो कसम खाती हैं। किस बात की कसम खाती है, इस बात की मुझे तो मुरली का पता नहीं, जबकि आप जानते हैं मुरली किसने छुपाई है, उसी गोपिका ने छुपाई है। तो वो एक तरफ तो कसम खाती है कि नहीं नहीं मैंने नहीं छुपाई। अब आप भी जानते हैं झूठी कसम खाता है तो उसकी आंखों से पता चल जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो वैसे ही जब गोपिकाएं झूठ बोलती हैं तो वैसे शब्दों से तो कसम खा रही है वो कि हमें नहीं पता, लेकिन भौहनु हंसे, जो उनकी भौहें हैं उससे पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रही है, भौहों से हंसती हैं। भाई अपन कई बार कोई झूठी बात कहते हैं किसी के सामने तो कब तक छुपा करके गंभीर बन सकते हैं, अपन नहीं बन सकते ना। सच्ची बात तो बिल्कुल गंभीरता से कहेंगे, लेकिन झूठ में हमारा झूठ पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है, हमारी आंखें सच बोल देती है। तो उनकी भौहें, किसकी भौहें, गोपिकाओं की, उसमें हंसी है, उससे कृष्ण को पता चल जाता है हाँ इसी ने छुपाई है मुरली। तो झूठ तो पकड़ लेते हैं कृष्ण और फिर कहते हैं दे न कहे, कृष्ण कहते हैं दो मेरी मुरली, तुमने ही छुपाई है, तुम झूठी कसम खाती हो, बेशर्म कहीं की। इस प्रकार की बात जब कृष्ण करते हैं तो वो देने कहे, देने के लिए कहते हैं कृष्ण, तो नट जाए, मना कर देती है। कौन मना कर देती है, तो मना कर देती है गोपी। अच्छा अगर उसने छुपाई नहीं होती फिर मना क्यों करती, बोलती मेरे पास में है ही नहीं। तो इस प्रकार से कृष्ण के साथ में सामीप्य पाने के लिए, वैसे ही श्रृंगार का एक दोहा है तो मूलतः इसमें श्रृंगार भी प्रकट होता है राधा और कृष्ण और गोपिका का। और साथ ही साथ एक चीज और प्रकट हुई है, वो है यहाँ पर एक भक्ति का भाव भी कृष्ण के प्रति यहाँ प्रकट हुआ है। तो श्रृंगार और भक्ति का सुंदर सामंजस्य इस दोहे के अंदर देखने को मिलता है। अब अगला वाला दोहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये जो दोहा है उसके पहले आप थोड़ा सा ये समझ लें कि मोर होते हैं वो कब नाचते हैं, तो जब बारिश की ऋतु होती है, पावस ऋतु होती है, उस समय सब तरफ आकाश में बादल ही बादल होते हैं, उनको देख करके मोर नाच उठते हैं। तो कभी कभी बिना बादल के भी मोर नाच उठे हैं, तो क्या कारण है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी
यह दिशि नंद किशोर बिहारी, यह दिशि नंद किशोर। अब एक गोपिका है, वो यहाँ कहती है कि निश्चित रूप से इस दिशा में नंद किशोर हैं। कौन है? कृष्ण है। किधर है? इस दिशा में। देखा नहीं अभी उनको, लेकिन पहले से बता देते हैं कि इधर ही है कृष्ण। कैसे पता चला भाई गोपिकाओं को कि कृष्ण इस दिशा में है? तो वहां पर एक ऐसा प्राकृतिक दृश्य से पता चला कि नाच अचानक ही उठे। नाच ही उठे, नाच उठते हैं। कौन नाच उठते हैं भाई? अचानक ही नाच उठते हैं। कौन? मोर। कब? बिनु पावस, बिना वर्षा ऋतु के ही अचानक मोर नाचने लगे हैं। किधर? इस दिशा में। ये जो दिशा है ना, इस दिशा में बिना पावस ऋतु के, बिना बरसात की ऋतु के मोर नाचने लग गए हैं। इसी से पता चलता है, जानती हो, उसी से मालूम पड़ गया मुझे कि नंदित करी, आनंदित कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। यह दिशि, इस दिशा को नंद किशोर श्री कृष्ण इस दिशा में हैं। उनके वहां होने से पूरा वातावरण मनोरम हो गया है। पूरा वातावरण इतना प्रसन्नता देने वाला, आनंदित करने वाला हो गया है कि सारे मोर नाचने लग गए हैं, और बिना पावस के नाचने लग गए हैं, बिना बादलों के नाचने लग गए हैं। ये ऐसा एक प्रसंग है जिससे ये पता चला कि कृष्ण इस दिशा में विराज रहे हैं या इस दिशा को सुशोभित कर रहे हैं। तो बहुत चतुराई के साथ में इस बात को कहा। गोपिका ने खाली वहां का जो माहौल है उसे भाप करके इस बात का पता लगा लिया कि कृष्ण इस स्थान पर हैं। उनके होने से चारों तरफ वातावरण मनोरम हो गया। मनोरम होने से मोर प्रसन्न होकर के नाचने लग गए। मोर कैसे? जो सिर्फ पावस ऋतु में नाचते हैं, लेकिन बिना ऋतु के भी अभी नाचने लगे हैं। तो उसका कारण यही है कि कृष्ण वहां पर है। चलिए अब अपन बढ़ते हैं अंतिम वाले दोहे की तरफ। इसके अंदर जो है, एक चित्रकार है, कई चित्रकार एक नायिका का चित्र बनाने बैठते हैं और उनकी कैसी स्थिति होती है उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। वैसे अगर देखें तो ये श्रृंगार का दोहा है जो अंतिम है आपके सामने। चलिए पढ़ते हैं। लिखन बैठे जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, बैन के ते जगत के, चतुर चितेरे कूर बिहारी, चतुर चितेरे कूर। अब देखो, चित्रकार होता है ना, तो चित्रकार तो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट होता है, और जो व्यक्ति जितना एक्सपर्ट होता है उसे अपने काम का उतना क्या कहते हैं, गुरूर होता है। उसको उसके काम का उतना गर्व होता है। गर्व है, हमें भी गर्व है कि हम शिक्षक हैं और हम अपनी बात को भली प्रकार से अपने विद्यार्थियों को समझा सकते हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा अपने अंदर वो रहता है। लेकिन वो गर्व जब ज़्यादा बढ़ जाता तो गुरूर बन जाता, अहंकार बन जाता कि नहीं, मेरे से बढ़ करके कोई नहीं कर सकता। इस तरह का अगर कोई भाव हो ना तो उसे अपन गरूर कहते हैं। तो दोनों तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग जिनमें गर्व है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें गुरूर है। दोनों ही बातें हैं। और यहाँ खास करके किसकी बात कर रहे हैं? चित्रकारों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चित्रकारों की। आइए देखते हैं। तो लिखन बैठी जाकी छवि, लिखन बैठी जाकी छवि, जिसकी छवि लिखने बैठे। छवि लिखना मतलब चित्र बनाना, सीधी सी बात है। छवि लिखना, चित्र बनाना। तो जिसका चित्र बनाने बैठे, चित्र बनाने कैसे बैठे? गही गही गर्भ गरूर, ग ग ग ग। देखो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। गही गही पुनरुक्ति प्रकाश भी है। गर्भ गरूर, गही गही गर्भ गरूर, सब में ग से स्टार्ट हो रहा है। सब मिलाकर के यहाँ पर जो है वो आपका अनुप्रास अलंकार है। गही गही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो लिखन बैठी जाकी छवि, जिसकी छवि लिखने बैठे, अर्थात चित्र बनाने बैठे। किसका चित्र बनाने बैठे भाई? तो यहां चित्र बनाने बैठे एक नायिका का। नायिका मतलब हीरोइन, अत्यंत सुंदर नायिका, इतनी रूपवती नायिका, और उसके रूप का चित्र बनाने बैठे कि मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। चतुर चितेरे, कौन? चतुर चितेरे मतलब चतुर, जो एक्सपर्ट है अपने काम के। ऐसे चितेरे, ऐसे चित्रकार क्या करने बैठे? तो छवि लिखने बैठे, अर्थात चित्र बनाने बैठे। और कैसे? गही गही गर्भ गरूर, बड़े अहंकार के साथ में, बड़े गर्व के साथ में चित्र बनाने बैठे। लेकिन हुआ क्या? वो सब फेल हो गए। कैसे? भये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। केते कितने ही जगत के, संसार के, चतुर चितेरे कूर भये। चतुर चितेरे जो थे वो कूर यानी हताश और दुखी हो गए, क्योंकि वो फेल हो गए अपने काम में। क्यों फेल हो गए? क्योंकि नायिका इतनी सुंदर है,
उसके रूप में इतनी गतिशीलता है कि जब तक वो आज थोड़ा सा चित्र बनाते हैं और उसके रूप में एक नयापन उनको नजर आता है, फिर वो उसको बनाने बैठते हैं, फिर नयापन नजर आता है, इतना बदलाव उसके रूप में होता रहता है। तो गतिशीलता यही है, कहते हैं जो रूप है उसकी परिभाषा ही यही है कि क्षणे क्षणे यन् नवताम उपेति तदेव रूपम रमणीयताया, अर्थात जो क्षण क्षण नया होता रहे वही रूप है और वही सौंदर्य है। तो ये तो विशेषता है किसकी, नायिका की, कि नायिका का जो रूप है, छवि है, वो इतनी परिवर्तनशील है, इतनी नई नई होती रहती है कि बड़े से बड़े चित्रकार, चतुर से चतुर चित्रकार कितने ही फेल हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए, दुखी हो गए। तो इस प्रकार से चतुर चित्रे में भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और इस पूरे जो दोहा है उसके अंदर एक प्रकार से इसको अपन कह सकते हैं कि किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके जब बताया जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार भी है कि भाई ऐसी भी क्या नायिका खूबसूरत है कि उसका चित्र कोई बनाने में सक्षम नहीं है, अच्छे अच्छे चित्रकार फेल हो गए, चतुर चित्रकार फेल हो गए। ये कहने से यही तात्पर्य है कि यहाँ पर जो नायिका का जो रूप वर्णन किया गया है वह बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके किया गया है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी होगा जब कोई बात सांसारिकता से बहुत बड़ा चढ़ा करके कही जाए, जैसा असंभव हो वैसा कहा जाए, या जो जैसा है उसे ज़्यादा बड़ा करके बताई जाए। तो ऐसी स्थिति में जो अलंकार होता है उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, ऐसे अलंकार को अपन कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसके साथ में आपके चारों चार दोहे समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।